माई सेल्फ सर्विस कौशल। और आज हम लोग C++ का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने कंपाइल टाइम बाइंडिंग में हम लोगों ने दो पढ़ा था, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, एक फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हम लोग सेकंड सेक्शन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग पढ़ाया था, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने एग्जांपल करा दिया था, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कंपाइल टाइम बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म में दो, मेथड ओवरलोडिंग एंड या फंक्शन ओवरलोडिंग और यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या, पहले ये समझते हैं। जैसा कि ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, टू एक्सटेंड द प्रॉपर्टी ऑफ मेथड और ऑपरेटर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लस क्या करता है, जोड़ता है, माइनस सिंबल सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई डिवीजन करता है, ठीक है। तो वैसे ही ये सब सिंबल क्या है, जो कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ, हम ऑपरेटर में कुछ प्रॉपर्टी डालने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन बन रहे हैं कि जब ऑपरेटर के पास ऑलरेडी कोई टास्क है, वो काम खुद करता ही है, जैसे प्लस जोड़ने काम करता है, माइनस मल्टीप्लाई करने काम करता है, तो फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, ओवरलोड क्यों करेंगे फिर। तो हम ये कहेंगे कि हम ओवरलोड करके हम अपनी प्रॉपर्टी उसमें डाल सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड आवर ओन प्रॉपर्टी इन द ऑपरेटर। जैसे प्लस क्या करता है भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर की, ये जोड़ना है, लेकिन जोड़ता किसको है, न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू को, न्यूमेरिक टाइप वैल्यू को, जैसे इंटीजर टाइप, फ्लोट पॉइंट, डबल, इस तरह की वैल्यू को जोड़ता है। बट अगर मुझे जोड़ना हो स्ट्रिंग वैल्यू को, यानी करेक्टर को जोड़ना हो, तो क्या ये पॉसिबल है, ये अभी पॉसिबल नहीं है। बट वी कैन यूज द विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वी कैन प्रोवाइड द प्रॉपर्टी इन द प्लस ऑपरेटर सो दैट डिफाइन द ऑपरेटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को ये बात समझ में आ रही होगी कि ऑपरेटर ओवरलोड से बेनिफिट क्या होगा, यानी प्रोग्रामर अपने हिसाब से उस ऑपरेटर से टास्क परफॉर्म करवा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी समझाया कि प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग को और कैरेक्टर को जोड़ नहीं सकता, बट ये डबल, फ्लोट यानी न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू को जोड़ सकता है। बट अगर हम चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वी कैन प्रोवाइड दीज प्रॉपर्टीज टू ऐड कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग ऑलवे आल्सो। बट एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा हम सारे ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो कुछ ध्यान रखना है कि कुछ ऑपरेटर जैसे ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, डॉट मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, इन डॉट ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है, और ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। इनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है जो सिस्टम डिफेंड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, इसको ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या हम सारे ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं, तो हम कहेंगे सारे ओवरलोड नहीं होते, लेकिन जनरली सारे, लगभग ऑपरेटर ओवरलोड किए जा सकते हैं, ठीक है। अब एक तरीके देखा जाए तो कई बार ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा हम लोग मिसयूज भी कर सकते हैं। मिसयूज मतलब ये हुआ कि हम किसी भी ऑपरेटर की प्रॉपर्टी को, जैसे प्लस ऑपरेटर है, ये एडिशन करता है, बट अगर हम प्रोग्रामिंग के द्वारा चाहें तो प्लस ऑपरेटर इसको हम माइनस भी करवा सकते हैं, लिखेंगे प्लस, लेकिन होगा क्या, इंटरनली माइनस भी हो सकता है। तो ये इसका मिसयूज हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें इसका मिसयूज नहीं करना है, बट ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। तो जैसी हम सिचुएशन चाहें वैसा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम करेंगे कैसे, तो इसका मैंने सिंटैक्स दिया। सिंटैक्स ये है कि पहले आपको देना है रिटर्न टाइप, यानी जब फंक्शन को ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे तो पहले बताएंगे रिटर्न टाइप, फिर ऑपरेटर कीवर्ड लगाएंगे, और फिर वो सिंबल लगाएंगे जिसको ओवरलोड करना है, और अगर कोई आर्गुमेंट होगा तो आर्गुमेंट देंगे, और उसके बाद टास्क पढ़ते चला जाएगा, यानी जो भी लिखना होगा, जो टास्क होगा ना, कर लेंगे। अब बात ये आ रही है कि ऑपरेटर ओवरलोड करते किस किस तरीके से हैं। तो हम तीन तरीके का ओवरलोड कर सकते हैं ऑपरेटर को। पहला यूनरी, इसमें हम प्लस माइनस को जानते हैं पोस्ट प्रीफिक्स फॉर्म में। दूसरा बाइनरी, प्लस माइनस, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई, ये सब सिंबल। और स्पेशल सिंबल जैसे न्यू, डिलीट, एक्सेट्रा, ये सब कीवर्ड हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है उसको समझने से पहले मैं एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है, इसको हम अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ऑपरेटर एग्जाम्पल CP पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा वो प्रोग्राम जिसका नाम है ऑपरेटर डॉट CPP। अगर ध्यान से देखिए तो हमने प्लस प्लस और माइनस माइनस जो सिंबल है वो जनरली हम लोग किसी वेरिएबल पे लगाते थे, ठीक है। बट अगर मेन में आइए तो आप देख सकते हैं कि ए OBJ बना हुआ है ऑब्जेक्ट, और फिर मैंने वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू OBJ प्लस प्लस, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को प्लस प्लस किया है, इंक्रीमेंट किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लस प्लस किया है, यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लस प्लस किया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पोस्ट, ऑब्जेक्ट पोस्ट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये प्री डिक्रीमेंट, यानी मैंने दो फंक्शन बनाया हुआ है,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक क्लास बनी जिसका नाम ए है, इसके अंदर एक वेरिएबल है ए, और देखिए रिटर्न टाइप मैंने दिया INT, यानी रिटर्न मुझे क्या कराना है, इंटीजर टाइप वैल्यू, यानी वैल्यू उसको रिटर्न कराना है, तभी तो प्रिंट कराएंगे। अगर आप चाहते तो इसका भी फंक्शन बना के भी प्रिंट करा सकते थे, मैंने यहाँ नीचे क्या किया, कॉल कर लिया। ठीक है, ऑपरेटर प्लस प्लस, ठीक है, ऑपरेटर कीवर्ड हो गया और ये प्लस प्लस क्या हो गया, सिंबल हो गया। अगर इसको हम कंपाइल करते हैं तो अभी कोई एरर नहीं है। ठीक है, एरर नहीं है। अब इसको हमको समझना है। ठीक है, आइए ज़रा। तो मैंने क्या किया है, ऑपरेटर लगाया, आर्गुमेंट कुछ लेना नहीं था, मुझे इंक्रीमेंट क्या करना था। अगर मैं प्लस प्लस करता तो मुझे बढ़ाना क्या था, प्लस प्लस ए, ए की वैल्यू जो होगी उसी को बढ़ाना था। अब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे, तो ओबीजे के अंदर ए नाम का वेरिएबल बनेगा जो इंस्टेंस वेरिएबल होगा, यानी ऑब्जेक्ट वेरिएबल होगा। तो जब मैं बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब उसके अंदर जो ए नाम का वेरिएबल बना होगा उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि इंक्रीमेंट कैसे होगा। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया है और ए नाम के वेरिएबल में क्या डाल दिया, स्टार्टिंग में 0 डाल दिया। ठीक है, जरा देखिए, चेक करिए, यहाँ पर ए ओबीजे बनेगा तो ये अपने आप वैल्यू लेके क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट बनाते समय ए नाम का वेरिएबल जो बनेगा उसमें क्या डाल देगा, 0, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये वैल्यू क्या डाल देगा, 0 डाल देगा। इसका मतलब जब मैं ओबीजे प्लस प्लस करूंगा तो ये वाला ऑपरेटर चलेगा, ये ऑपरेटर कॉल होगा प्लस प्लस, क्योंकि मैंने डिफाइन किया है। जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तो इसका जो ए नाम की वैल्यू होगी, यानी जिसमें ए ऑब्जेक्ट में ए में क्या पड़ा था 0, वो अपने आप बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मैं इसी को रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, जब मैं रिटर्न करूंगा तो जहां से मैंने प्लस प्लस को कॉल किया है वहां पर रिटर्न होकर वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो क्या रिटर्न होकर जाएगी, 1। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ओबीजे प्लस प्लस, यानी यहाँ पर जब कॉल होगा तो ये फंक्शन अभी रिटर्न टाइप कॉल हुआ था, बट ये जाएगा कहाँ पे, ऊपर, और ये रिटर्न करके क्या लेके आएगा, 1 डाल देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 पड़ा था। दोबारा कॉल करेंगे तो 2 आना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर जाएंगे तो ध्यान रखना है 3 आएगा। क्वेश्चन बनता है कि कैसे, ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने ये नहीं डिफाइन किया है कि पोस्ट इंक्रीमेंट को आप ओवरलोड कर रहे हैं कि प्री। ठीक है, तो जहाँ पर भी प्लस प्लस सिंबल मिलेगा, चाहे वो प्री में हो चाहे पोस्ट में हो, तो ये क्या करेगा, ये टास्क परफॉर्म होना ही होना है। इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, इस वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ क्या, ओबीजे प्लस प्लस, ओबीजे प्लस प्लस ये पोस्ट है तो 1 आया, यहाँ पर पोस्ट है 2 आएगा, यहाँ पर प्री है तब भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, मैंने माइनस माइनस किया है, माइनस माइनस ओबीजे में, तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑपरेटर को ओवरलोड किया है ये, और इस ऑपरेटर को जब ओवरलोड किया तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस ऑपरेटर है। सेम कॉन्सेप्ट वही है, जब ये प्लस प्लस था तो मैंने प्लस प्लस करके रिटर्न किया था, और जब ये माइनस माइनस तो माइनस माइनस करके रिटर्न कर दिया। रिटर्न होगा तो कहाँ आ जाएगा, जहाँ पे कॉल हुआ है ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस पर क्या आना चाहिए, आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको चेक करता हूँ, क्यों आना चाहिए 2, क्योंकि ऑलरेडी 3 हो चुका था, तो इस बार क्या होगा, 1 ही तो माइनस होगा, 2 हो जाएगा। आइए ज़रा इसको मैं रन करा के आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखिए, पहले में मैंने बोला था वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, मतलब 1 आएगा, ए की वैल्यू फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, एंड देन आफ्टर दैट लास्ट में जब 3 हो चुका था तो एक माइनस होगा, क्योंकि माइनस वाला कॉल हुआ था, माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस बात को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस ऑपरेटर को आपने इस तरीके से कॉल किया है, हम इस ऑपरेटर को यहाँ से ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस दिस। अगर हम देखते हैं अब ये कॉल करता है कि नहीं करता, ठीक है, तो ये देख सकते हैं रन हो रहा है। इसका मतलब हम इस ऑपरेटर को ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, ओबीजे डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये ऑपरेटर जो प्लस प्लस ऑपरेटर था उस मेथड को कॉल कर रहा है, बट ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया, कॉल करने का तरीका होता है, तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से कॉल करके दिखाया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी तरीके के डाउट्स होते हैं तो आप इसको क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो यूनिरी ऑपरेटर में, जिसमें प्री और पोस्ट दोनों को बनाया है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी है। ये प्री डिक्रीमेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये प्री पोस्ट दोनों के लिए कॉन्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों, यानी यूनिरी ऑपरेटर यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो मैं आपको बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करना सिखाऊंगा, कैसे किसी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब ऑपरेटर को हम ओवरलोड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको किसी तरीके के क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।